डीएम की राजनीति में एंट्री। राजनीति और प्रशासनिक अमले का चोली दामन का साथ रहा है। समय समय पर उसकी वानगी भी देखने को मिलती रहती है। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही एक बार फिर प्रशासन में अपनी पारी खेल चुके लोग राजनीति में एंट्री करते नजर आ रहे हैं। श्रावस्ती समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जिलाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके ईमानदार आईएएस निखिल चंद्र शुक्ला की भी राजनीति में एंट्री हो चुकी है। वो इन दिनों श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के भ्रमण पर हैं, जहां से इस समय भाजपा से दद्दन मिश्रा सांसद हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा में भाजपा यहां से निखिल चंद्र शुक्ल को अपना उम्मीदवार बना सकती है। निखिल चंद्र शुक्ल लंबे समय से भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में उनकी पकड़ प्रशासनिक अमले के साथ ही साथ राजनीतिक घरानों में भी है। श्रावस्ती जिले में डीएम रहते हुए उन्होंने अपने अच्छी कार्यशैली तथा मृदु भाषा से आम से खास सभी के दिल में अपनी अलग पहचान बनाई। यही कारण है कि जब आज वो दोबारा राजनीति के रास्ते पर श्रावस्ती की धरती पर पहुंचे तो हर वर्ग के लोगों ने उनको पलकों पर बिठाकर स्वागत किया। श्रावस्ती से प्रदीप गुप्ता की रिपोर्ट। दिल दिमाग में से कभी गया नहीं। मैं जब यहाँ से जिन जिलों में गया वहाँ पे मैंने श्रावस्ती के नाम से ही मॉडल चलाया। उससे कई लोगों ने कहा ये मसला है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण जिला है। मैंने कहा लोगों ने बना दिया और वो तो उसी नाम से चलेगा। पवित्र भूमि है यहाँ पे। मैं अभी वहाँ पे भी विभूतिनाथ जी में भी कह रहा था कि मैं कई जिलों में रहा, मगर जो मुझे अनुभूति यहाँ हुई वैसी अनुभूति कहीं नहीं हुई। इवन मैं मथुरा में भी रहा, मतलब एक जो आंतरिक अनुभूति। और माँ पार्वती का, माँ देवी का, विभूतिनाथ जी का, काली देवी का, इनका दर्शन मैं इसलिए करने आया कि मुझे अंदर से एक अलग शक्ति प्राप्त होती है। मैंने इसीलिए बलरामपुर से शुरू किया कि देवी जी के दर्शन करके। जहाँ तक आप ये बता रहे हैं मौका, तो पहले तो मेरा था कि मैं लोगों से कम्युनिकेट करूं कि देखूं कि क्या स्थिति है। एक साल से तो मैं कंफ्यूजन में था कि मैं इसमें आऊं या ना आऊं, मगर फिर मैंने 2-3 कारण थे जिससे फिर मैंने निर्णय लिया अगर मौका मिलता है तो मैं कुछ करने की कोशिश करूँ। इतनी पवित्र भूमि, और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ पे ऐतिहासिक इसका महत्व भी है और 6th सेंचुरी BC में महाजनपद भी था। मगर अब ये जनपद हमारा, जो हमारे अभी प्रधानमंत्री जी ने 115 जनपद पिछड़े छाटे हैं देश में, लगभग 30% पॉपुलेशन, उसमें सबसे नीचे में, और उसमें दोनों जनपद हैं हमारे, श्रावस्ती बलरामपुर। श्रावस्ती बलरामपुर नहीं, हमारे दोनों जनपद है। वैसे तो यूपी के 8 जनपद हैं, श्रावस्ती बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, चंदौली और सोनभद्र, 8 जिले। वहाँ फतेहपुर एक जो 75 जिले हैं उनमें 8 जिले इनका सबसे पीछे हैं। उसमें 2 हमारे दोनों लोकसभा क्षेत्र के दोनों जिले हैं। तो मैंने फिर उनका स्टडी किया कि ये कारण क्या है पिछले बढ़ते। मैं पिछले 3-4 महीने से ये कर रहा था, तो मैंने देखा कारण बहुत साधारण है। अगर जो सरकार की स्कीम्स हैं इनको निष्ठावान तरीके से अगर हम लागू करें तो बहुत कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। तो मेरे दिमाग में आया कि एक मैंने छोटा सा प्रयास किया। मुझे इतना आप लोगों ने सम्मान दिया जिसके लायक मैं नहीं था, और अभी तक आप भूले नहीं, तो मैं इसका आभार कैसे व्यक्त करूं। मैंने सोचा इसमें मैं कुछ प्रयास करूं, और तो अभी मैंने वहां पे कहा था मैं बोलता नहीं, मैं पहले चाहता हूं कुछ करूं तब मैं बोलूं, और तो बोलेगी तो जनता। मगर ये अब मंच ऐसा है कि बोलना पड़ेगा। वो प्रशासनिक व्यवस्था तो है नहीं कि आपने किया फिर आप जनता बोल रही है। मैं उदाहरण के लिए अभी मिठाई लाल जी भूल गए सर जी, एक बार यहाँ पे बहुत बिजली की बहुत समस्या थी, तो ये और सभी पार्टी के, मैं उनको और लोगों का भी उनको याद हो, लेके ये रात को 7-8 बजे मेरे यहाँ धरने टाइम पे प्रदर्शन करने पहुंचे थे। और बिजली की समस्या से आप बिजली इतने दिन से नहीं आ रही, तो मैंने सोचा ये, मैंने इनसे कहा कि मैं इसकी समस्या, और उसके बाद फिर कोशिश करी तो आप लोग थोड़ा बेहतर बिजली मिली, वो जानते हैं।
लाइन लॉस हम लोगों ने नेशनल राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया था कि 5% लाइन लॉस हो गया था, और वो किया, और उसकी वजह से हमारा पिंजरा में 24 घंटे मिली थी। हमारा उसमें तय ही हुआ था कि नगर क्षेत्र में 24 घंटे और ग्रामीण में 20 घंटे। तो खैर मैं इसको उदाहरण इसलिए दे रहा था कि मैं चाहता हूँ मैं पहले कुछ करूँ और मुझे ना बोला जनता बोले, तो मगर आज तो कुछ बोलना है क्योंकि राजनीति में मैं 2 बात कहूँगा। मैं आपको ये बताऊँ, मैं बहुत नेक नीयत से आया, बहुत नेक नीयत से और बिल्कुल ईमानदारी से काम करने के लिए आया हूँ, और मगर